अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये जो मिसकंसेप्शन है कि क्लाउडी वेदर में और बारिश के दौरान प्रोडक्शन नहीं होती, जो कैलकुलेशन होती है वो सारी गलत हो जाती है। तो ऐसे में अभी बारिश भी हो रही है और पिछले 1-2 दिनों से मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, क्लाउडी हुआ है। तो अभी क्या प्रोडक्शन हो रही है? सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। देखें, बारिश के दौरान प्रोडक्शन बहुत मार्जिनलाइज्ड होती है, बहुत कम होती है, लेकिन प्रोडक्शन होती है। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका जो सूरज है उसकी जो रेज़ हैं, उसकी जो सनलाइट है वो किस इंटेंसिटी की बादलों के थ्रू निकल के आ रही है। कुछ वक्त होते हैं कि जब इतने गहरे बादल आ जाते हैं कि सन बिल्कुल ही नहीं मौजूद होता, सूरज की लाइट जो है बिल्कुल कम हो चुकी होती है। वो आपको दिन के 12 बजे भी ऐसा फीलिंग आ रही होती है कि जैसे शाम के 6 बज रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो फिर आपका जो सोलर सिस्टम है वो 4-5% पे प्रोडक्शन कर रहा होता है, जिसका मतलब अगर 100 किलोवाट का सिस्टम है वो 3-4 किलोवाट बना रहा होता है। बट जैसे कल का दिन था कराची की, अगर बात करें, बारिशें तो वैसे पूरे मुल्क में ही हो रही हैं, लेकिन कल कराची का वेदर ये था कि कल बारिश नहीं थी, बट सूरज जो था, सूरज की जो सनलाइट थी वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ थी और बादल जो थे वो बहुत ज़्यादा गहरे थे। तो उसकी वजह से कल की जो प्रोडक्शन नंबर्स थे वो रफली 50% पे चल रहे थे। कुछ एरियाज़ में ज़्यादा होंगे, कुछ एरियाज़ में कम होंगे, डिपेंडिंग ऑन कितनी सनलाइट थी, बट जनरली 50% पे सोलर सिस्टम्स काम कर रहे थे। और 50% का मतलब ये है कि अगर आपका 1 किलोवाट का सिस्टम है तो वो आधा किलोवाट ही बना रहा था, और अगर 100 किलोवाट का सिस्टम है तो 50 बना रहा था, 1 मेगावाट है तो 500 किलोवाट बना रहा था। इन नंबर्स पे चल रहे थे। इससे फ़ायदा ये होता है कि इवन दो क्लाउडी वेदर है, क्लाउडी वेदर में अब आप कुछ कर तो नहीं सकते, बट स्टिल आपका जो सोलर सिस्टम है वो काम तो कर रहा है, वो 50% पे ही काम कर रहा है बेशक, तो उतनी बचत तो वो कर रहा है। प्लस सनलाइट कम होने की वजह से ये होता है कि टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर और कम होता है, थोड़ा ठंडक बढ़ती है, 25 डिग्रीज़ के आसपास आपका माहौल आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। तो उसकी वजह से जो सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी होती है वो और बढ़ जाती है, तो सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम करना शुरू हो जाता है। ऑलबीएट के आपका जो सनलाइट है वो कम हो रही है, बट स्टिल एक मिक्स एंड मैच चल रहा होता है कि किसी फैक्टर से प्रोडक्शन कम होती है, किसी से ज़्यादा होती है। तो एक 50% का आउटपुट भी एक अच्छा आउटपुट है, जहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब आज की अगर बात करें तो आज सनलाइट और कॉम्प्रोमाइज्ड है, और आज बादल और गहरे हैं, और बहुत सारे एरियाज़ में बारिश भी हो रही है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको सिस्टम की प्रोडक्शन मिल रही है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये देखें, अगर 250 किलोवाट का सिस्टम है तो वो आपको 26 किलोवाट सिर्फ बना के दे रहा है। तो जिसका मतलब है कि आपको 20% पे सिस्टम 10% पे आपका सिस्टम चल रहा है। तो 10% पे सिस्टम चलने का मकसद ये है कि आपका सिस्टम काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ है। दोपहर का 1 बज रहा है, 2:30 बज रहे हैं, तो 2:30 बजे तो वैसे ही सिस्टम की प्रोडक्शन कम हो जाती है, बट स्टिल इतनी कम नहीं होती। तो ये वही बारिश की वजह है, सूरज की वजह है, सूरज की लाइट में कमी आ गई है, और आपका बादल जो है वो ज़्यादा गहरे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कर ही सकते हैं कि आपके सोलर पैनल्स, अब क्योंकि अभी तो बारिश हो गई है, आपके सोलर पैनल्स कुछ हद तक साफ़ हो गए होंगे। आपको बारिश से पहले, बारिश के बाद, हर वक्त ही आपके सोलर पैनल्स साफ़ होने चाहिए। जितने साफ़ होते हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जब भी सनलाइट कम होगी तो आपके सोलर पैनल साफ़ होने की वजह से वो कॉम्पनसेट कर लेंगे किसी हद तक, और आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला वीडियो अगर आप करें, ये जो मेजर कंजप्शन है कि सनलाइट में बादलों के दिनों में प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी और बिल्कुल नहीं होगी, और बारिश में भी बिल्कुल नहीं होगी, मिसकंसेप्शंस है। बहुत सारे वेरिएंग फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सनलाइट है कितनी, पैनल्स कितने साफ़ हैं, बादल कितने हैं, बारिश हो रही है नहीं हो रही, बारिश होते वक्त कितनी सनलाइट निकल रही है। क्योंकि पानी गिरने से सोलर पैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल को कोई मसला होता और वो बिजली बनाना छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन मूविंग पार्ट है, कोई मसला ही नहीं है उसको, उस पर सनलाइट गिरेगी, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। सनलाइट नहीं पड़ेगी, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। सुबह के 12 बजे सनलाइट नहीं पड़ी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, या शाम के 6 बजे अगर सनलाइट पड़ जाएगी किसी भी वजह से, तो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसा वीडियो अगर आप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके एरियाज़ में क्या सिचुएशन चल रही है और आपके सिस्टम्स किस परसेंटेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या सिचुएशन चल रही है, आपके यहाँ बारिश कितनी हो रही है, और उसकी वजह से कितना आपको, आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें कितनी परफॉर्मेंस में अफेक्ट हुआ है वो, और कितनी उसके अंडर परफॉर्मेंस आई है, मेंशन करें। थैंक यू।